एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है बुधवार, सुबह का समय है। मैं जस्ट सो के उठी हूँ। मेरे हस्बैंड क्लास के लिए चले गए हैं और मेरा बन रहा है चाय। मैं किचन में चाय डाल के आई हूँ और सोची हूँ कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ आज सुबह सुबह से। तो मैं गांव से वापस आ चुकी हूँ। कल ही आई मैं। कल बिहार दिवस था तो जल्दी छुट्टी हो गई थी स्कूल में। मॉर्निंग स्कूल कल था, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक शायद, या 7 से 12 था, 7 से 12। तो जल्दी आ गई कल। इसके बाद कल मैं इतना सोई हूँ, लग रहा था जैसे बहुत दिनों का थकान है। और मुझे नींद बहुत आती है आजकल, बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है। हमेशा नींद नींद नींद, मतलब मन करते रहेगा ना कि कितना सो लूँ, इस तरह की फीलिंग आते रहती है। लेकिन आई तो वहाँ से खाना खाई और खाना खाने के बाद सो गई। बहुत गहरी नींद में सोई, बहुत देर तक सोई रह गई। इसके बाद उठी तो फिर ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाई। जो वीडियो का काम था कुछ सुखी एडिट करके वीडियो, बर्थडे का ब्लॉग जो था वो डाली, काम की, बहुत सारा खाना बनाई, लेकिन कैमरा नहीं उठाई ब्लॉगिंग करने के लिए। तो आज मैं सोची हूँ कि चलो सुबह सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। कैमरा उठाई हूँ और आज से कंटिन्यू रहेगा फिर ब्लॉग। गांव में रहती हूँ तो सबके साथ रहती हूँ तो मन ही नहीं होते रहता है मेरा कि कैमरा उठाऊँ। बात में ही लगी रह जाती हूँ, बात ही करते रह जाती हूँ। मज़ा मस्ती में ही समय जो है बीत जाता है और ब्लॉगिंग हो नहीं पाता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो हो गई हूँ मैं स्कूल जाने के लिए रेडी। अब जस्ट निकलने ही वाली हूँ। 2-3 मिनट बचा हुआ था, जो मेरा टाइमिंग है निकलने का, उसमें 2-3 मिनट बचा हुआ था। तो मैं सोची हूँ कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, इसके बाद मैं निकल जाऊँगी। 3 मिनट बाकी है निकलने में बस। तो 3 मिनट में आप लोगों से बात करूँगी, इसके बाद मैं निकलूँगी। तो अभी मेरा सारा काम जो है हो गया है। सारा मतलब जो ड्रेस वगैरह धोना था, जो गंदा था घर में पहनने वाला, उस सबको भी धोई हूँ। फिर जो जाड़े का कपड़ा है उसमें भी कुछ अभी मेरा बचा हुआ है। अभी भी इतना धोने के बाद भी अभी भी 3 मैं धोई हूँ। उसके अलावा भी अभी बहुत सारा इधर उधर दिख रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप बाहर भीतर जाते हो, मतलब जो भी नौकरी वाले लोग हैं जो घर से बाहर निकलते हैं हमेशा, तो उनका बहुत सारा कपड़ा जो है वो ठंड का भी बाहर निकल जाता है। क्योंकि अगर घर में रहो तो 2-3 पहन के भी काम चल जाता है, लेकिन बाहर निकलने पे ज़्यादा कपड़ा का यूज़ हो जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो बाहर निकल गया था। तो सबको धो धो के रखना है एक एक करके। तो धोई हूँ मैं कुछ आज, जैसे जैसे धोते जाती हूँ वैसे वैसे उसको पैक करते जाती हूँ। बहुत हद तक जाड़े का कपड़ा पैक हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ है जो फैला हुआ है। तो उसको धीरे धीरे करके मैं सबको पैक कर दूंगी, इसके बाद ही मैं निश्चिंत होऊंगी। क्योंकि मन अजीब सा होते रहता है कपड़ा जब घर में फैला हुआ है। और अभी पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अचानक से, तो ठंड का कपड़ा देख के गर्मी लगता है, अजीब सी बेचैनी होती है ठंड के कपड़े को देख के। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ मैं। तो इसलिए मैं आई हूँ वहाँ गांव जाने से पहले भी मैं बहुत सारा ड्रेस को धो के गई थी, और आने के बाद भी अभी भी धोई हूँ। मशीन में ही लगाई थी कपड़ा, खाना बन रहा था उधर। तो सब कुछ मेरा सारा काम हो गया है, पोछा वगैरह भी लग गया है, बर्तन धुल गया है, मतलब कोई काम नहीं है। मतलब स्कूल से आने के बाद जो काम बचा हुआ रहता है तो अजीब सा मन होते रहता है, क्योंकि स्कूल से आते ही थकान सी हो जाती है, मन होता है थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन काम रहता है तो आराम करते नहीं बनता है। तो इसलिए स्कूल जाने से पहले अगर सारा काम हो जाए तो ज़्यादा सही है। तो आज मैं इनके साथ ही उठ गई थी, जब मेरे हस्बैंड उठे थे उसी टाइम उठ गई थी। तो उस टाइम उठ जाती हूँ तो मेरा काम लगभग पूरा हो जाता है। और थोड़ा देर सोती हूँ तो थोड़ा देर मज़ा का सज़ा तो भुगतना पड़ेगा मुझे, सो भुगतना पड़ जाता है। तो यही सब बातें हैं। स्कूल जाती हूँ, अभी इस सप्ताह पूरा स्कूल फिर करना है। एग्ज़ाम भी है बच्चों का, 5 और 8 का हो गया था, बाकी सारे क्लास का बाकी है। तो एग्ज़ाम भी है, कल से शुरू है शायद एग्ज़ाम। हाँ कल 25 है ना, कल से शुरू है। तो चलिए मैं निकलती हूँ।
25 नहीं है, कल कल 24 है, आज 23 है। मुझे डेट का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, मतलब देखो कल बिहार दिवस था, उसके बाद भी मैं डेट को भूल रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं भूलती बहुत ज़्यादा हूँ आजकल। तो चलिए, मेरा हो गया है जाने का टाइम। 3 मिनट मैं बोली थी आप लोगों से बात करूँगी, तो 3 मिनट मेरा हो चुका है। मिलती हूँ फिर स्कूल से आने के बाद। हेलो, अभी समय हो रहा है रात के 10 बजने वाले हैं और अभी मैं फुर्सत में आई हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मैं सो गई थी। और आजकल धूप देखते हो ना कितना तेज़ है, तो पैदल चल के जब मैं आती हूँ कोचिंग से, जहाँ पे कोचिंग है मेरे हस्बैंड का, तो मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो घर आते आते किसी भी तरह मैं घर पे पहुँचती हूँ, समझो कि इतना भी हिम्मत नहीं होता है कि मैं कुछ खाऊं पीऊं। पानी थोड़ा सा पी लेती हूँ, चाय पीने का तो अभी समय ही नहीं रह गया है। उस टाइम में चाय नहीं पिया जाता है जिस समय में मैं घर पहुँचती हूँ। बस आती हूँ घर पे और आराम करती हूँ। उसके बाद तो लेटती हूँ कि मुझे नींद आ जाती है। तो हालत ख़राब मेरी रहती ही है पहले से, लेटते ही नींद आ जाती है। मैं सोचती हूँ अपने हस्बैंड के बारे में कि पता नहीं वो कैसे कर पाते हैं स्कूल से आने के बाद भी इतना सारा काम। इसके बाद सो के उठी हूँ तो फिर मुझे जाना था मार्केट। कल मेरा वो है जो गुरुवार व्रत मैं करती हूँ साईं बाबा का, तो उसका उद्यापन है। 9 गुरुवार का मन्नत था मेरा, तो 9 गुरुवार हो गया है। तो सारा सामान सब लेने चली गई हूँ, बुक वगैरह उसमें दिया जाता है और भी मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए। फिर पूजा ख़त्म होने के बाद भंडारा करना रहता है, मतलब गरीबों को खिलाना रहता है। तो बहुत सारा सामान जो है वो मार्केट से लाना था, तो मार्केट से लेके आई हूँ। फिर वहीं पे जूस पीती हूँ, जूस पीने चली गई। जूस पे आज गोलगप्पा भी खाई हूँ। मैं हमेशा जूस पीती हूँ और गोलगप्पा खाती हूँ। वहाँ पे जहाँ पे जूस वाला स्टॉल है, जहाँ पे पीने जाती हूँ। रोज़ मैं नहीं जाती हूँ पीने, और मतलब मेरे हस्बैंड ले आते हैं, लेकिन कभी कभी जब मैं शाम को निकलती हूँ तो उस समय मैं वहीं पे जाके पी लेती हूँ, क्योंकि तुरंत का निकाला हुआ जूस ज़्यादा सही लगता है पीने में। घर आते आते थोड़ा सा टेस्ट मुझे लगता है ऐसा जो बिगड़ जाता है, थोड़ा अजीब सा उसमें स्वाद आ जाता है। तो इसलिए मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं इस जूस का जो स्टॉल है वहीं पे जाके पी लेती हूँ। तो वहीं पे गोलगप्पा वाला भी रहता है, तो मैं गोलगप्पा वाला को देखती हूँ तो एकदम से लालच मुझे आने लगता है, तो जाके खाई हूँ, लेकिन बहुत कम खाई हूँ। रोज़ मैं 20 रुपये का खाती थी, लेकिन आज 10 का ही खाई हूँ। आजकल मेरे मन में पता नहीं कभी भी कुछ भी खाने का आ जाता है। जैसे मैं गोलगप्पा खा रही थी और मुझे उसी समय मेरे दिमाग में वो आ गया है, मैं देख ली हूँ लेमन टी, टी बेचने वाला जो होता है उसको, तो मुझे मन हो गया कि मैं लेमन टी पीऊँ। तो मैं घर आके लेमन टी बनाई हूँ, तो लेमन टी पी ली हूँ। तो कब क्या मेरे दिमाग में आता है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद घर आई हूँ, खाना वाना मेरा भी बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। और कल को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि कैसे जो है मेरा पूजा होगा, उतना जल्दी पूजा का सारा उद्यापन का काम। इसके बाद साईं सचरित्र महापारायण जो मैं करती हूँ, तो उसमें कल मुझे 4 चैप्टर पढ़ने के लिए मिल गया। रोज़ में 2 चैप्टर मिलता था, कल 4 चैप्टर मिल गया है। तो उसमें टाइम लगेगा, फिर खाना बनाना पड़ेगा, फिर कैसे जा पाऊँगी, मतलब एकदम से अजीब सा मन मेरा हो रहा है। तो मैं सोची हूँ कि चलो रात को ही बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, जो पूजा का है वो सब धो लेती हूँ। मतलब जहाँ तक मेरे से हो पाता है पूजा का काम, उसको मैं रात में करके रख लूँगी, तो सुबह सुविधा रहेगी, जल्दी जल्दी से पूजा करूँगी और किसी भी तरह स्कूल पहुँच जाऊँगी समय पे। परसों से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, फिर प्रेशर रहेगा। एग्ज़ाम रहता है ना, तो उसमें थोड़ा भी लेट हो, थोड़ा सा भी अगर लेट हो तो सही नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम रहता है। तो यही सब बातें हैं। और आज जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उन लोगों का 1 मंथ पूरा हो रहा है। आज ही के दिन उन लोगों को 23 फरवरी को मिला था, आज 23 मार्च है, तो 1 महीना हो गया है। और आज प्रधान शिक्षक की भी वैकेंसी आई है, 40,500 कुछ वैकेंसी जो है बिहार में प्रधान शिक्षकों की आई है। तो सभी स्कूलों को प्रधान शिक्षक मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल आज अभी ना बिहार में ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे प्रभारी प्रधानाध्यापक ही है। तो वहाँ पे हो जाएगा नियुक्ति, बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लेके होगा। लेकिन हम लोग उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, 8 साल नहीं पूरा हुआ है अभी जॉब का, हम लोग दे ही नहीं पाएंगे एग्ज़ाम उस प्रधान शिक्षक का। लेकिन जो लोग एलिजिबल हैं उन लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है। वेतनमान वगैरह भी ठीक ठाक है इसमें, और एग्ज़ाम निकाल के आना है, तो
जो अच्छे शिक्षक है वही आ पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है, वो भी बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है। तो यही सब बातें हैं। जा रही हूँ मैं काम करने। खाना मेरा बन चुका है, अभी खाई नहीं हूँ, अभी हस्बैंड भी नहीं खाया, वो भी बात कर रहे हैं किसी से फ़ोन पे और मैं भी बात कर रही थी। वीडियो बनाई हूँ जो प्रधान शिक्षक वाला आया है उस पर, और इसके बाद अभी मैं सोची हूँ कि चलो मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि बोली थी कि मैं स्कूल से आके मिलूँगी, स्कूल से आके मिल नहीं पाई क्योंकि मार्केट चली गई, सो गई, तो इस वजह से अभी फुर्सत हुआ है। तो अभी सोची हूँ कि चलो बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो बुक भी लेकर आई हूँ मैं साईं व्रत कथा का, और साईं कष्ट निवारण मंत्र का भी बुक लेना था, लेकिन वो नहीं मिला। और अभी मुझे पूजा भी करना है, मैं पूजा जो करती हूँ वो भी अभी नहीं हुआ है, तो अभी जा रही हूँ पूजा करने, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से कल। चलिए मैं चल के पहले पूजा कर लूँ। अभी शाम वाला पूजा जो है वो शाम में मैं नहीं करती हूँ, मैं रात में ही करती हूँ। वैसे भी साईं बाबा का जो वो है आरती है वो कई बार होता है इनका आरती, लेकिन उतना तो हम लोगों से संभव नहीं है जॉब के कारण। तो मैं अभी ही रात को जब एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ, मेरे पास पूरा वो रहता है, समय रहता है, तो मैं समय देती हूँ बाबा को और आरती वगैरह करती हूँ, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती हूँ, साईं सचरित्र पढ़ती हूँ। तो ये सब मेरा रोज़ का रूटीन में शामिल है, और जब तक मैं ना करूँ तब तक मुझे बेचैनी सी होती है। जैसे 2-4 दिन पहले की बात है, मैं गांव में थी, अचानक से मेरी नींद खुली। मैं सो गई थी, होली के दिन हूँ, बहुत ज़्यादा होली खेली थी, थकान हो गया था, सो गई थी। तो रात में मेरी नींद खुली 12 बजे के आसपास, तो मैं उसी समय उठ के पढ़ने लगी, क्योंकि मुझे आदत है, और अगर मैं नहीं करूँ तो मेरा मन अंदर से नहीं मानते रहता, मुझे अच्छा फील नहीं होते रहता है, तो इसलिए मैं करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ, दीप वगैरह जलाती हूँ और आरती बाबा का स्टार्ट करूँगी, उसके बाद ही खाना खाऊँगी, क्योंकि ये बात कर रहे हैं किसी से, तो ये बात करेंगे तब तक मेरा पूजा हो जाएगा। वैसे ये भी पूजा में शामिल होते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो पाते हैं, कभी कभी बीच में आते हैं जब उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रहते हैं वो। मेरा पूजा जो है वो ख़त्म हो गया है, आप लोग भी बाबा का दर्शन कर लीजिए।